हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट फाइनली मैं वो टॉपिक लेकर आ चुका हूं जिसका आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंतजार था। स्टूडेंट इस वीडियो में हम सीखेंगे आर्टिकल राइटिंग, यानी कि आर्टिकल कैसे लिखते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश में आर्टिकल राइटिंग पर वीडियो बनाइए कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल लिखना आता है उसको हम कैसे लिखें। तो देखिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से हेडिंग डालना है और आर्टिकल में हमें क्या लिखना होता है। सब कुछ हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए राइटिंग सेक्शन में आपको आर्टिकल लिखना होता है। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता हूं और आप लोग के कमेंट को मैंने यहाँ पर पुटअप किया और आप लोगों के लिए ये टॉपिक लेकर आ चुका हूं, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल राइटिंग जो है ये आपको राइटिंग सेक्शन में मिलेगा, जिसमें आपको राइटिंग करना है, ठीक है। आपको करना क्या है, जैसे एक टॉपिक दे दिया जाएगा, यहां पर मैं इस टॉपिक पर आर्टिकल लिखना सिखाऊंगा इस वीडियो में। देखिए एजुकेशन हैज ऑलवेज बीन ए नोबल प्रोफेशन, यानी कि ये जो आर्टिकल है ये द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, यानी कि आज शिक्षा की स्थिति कैसी है उस पर हम आर्टिकल लिखना सीखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए एजुकेशन हैज ऑलवेज बीन ये नोबेल प्रोफेशन, अभी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे आएगा, आवर एंसेस्टर्स रिसीव देयर लर्निंग एट गुरुकुल्स एंड आश्रम्स। अभी मैं हिंदी भी बताऊंगा आगे, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं। इवन इन द नियर पास्ट पाठशालाज स्कूल वी आर एसोसिएटेड विथ प्लेस ऑफ वर्शिप। टुडे एजुकेशन इज फास्ट बिकमिंग कमर्शियलाइज्ड। पेरेंट्स हैव टू सेल आउट ए लॉट ऑफ मनी ऑन कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन फीस, ठीक है। राइट एन आर्टिकल, देखिए ये तो बताया जा रहा था कि आपको इस टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है, बट देखिए लिखना क्या आपको, राइट एन आर्टिकल इन 100 to 150 वर्ड्स, यानी कि आपको 100 से 150 वर्ड में आर्टिकल लिखना है। ऑफ द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, यानी कि आज के शिक्षा की स्थिति कैसी है उस पर आपको आर्टिकल लिखना है। बट आप लोग सोचेंगे यहां पर हम नाम क्या डालें, तो देखिए यू आर करण या करुणा, ठीक है। अगर आप लोग मेल हैं, ठीक है, पुरुष है तो आप लोग करण के नाम से लिखेंगे, अगर फीमेल है तो आपको करुणा के नाम से लिखा जाएगा, ठीक है। और यहां पर और भी नाम आ सकते हैं, ठीक है, यहां पर और भी नाम आ सकते हैं, जैसे अजय आ सकता है, अंजू आ सकता है। तो नाम से आपको कुछ नहीं करना है, आप मेल है तो करण के नाम से लिखिए, फीमेल है तो करुणा, ठीक है। किस टॉपिक पर लिखना है, द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे। तो सबसे पहले इसका हिंदी थोड़ा सा समझ लेते हैं। एजुकेशन हैज ऑलवेज बीन ये नोबेल प्रोफेशन, ठीक है, यानी कि जो शिक्षा है वो हमेशा एक नेक व्यवसाय रहा है, ठीक है, आजकल वो व्यापार बन गया है। आवर एंसेस्टर्स रिसीव देयर लर्निंग एट गुरुकुल्स एंड आश्रम्स, यानी कि हमारे पूर्वजों, एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, ठीक है, हमारे पूर्वजों ने गुरुकुल और आश्रमों में अपनी शिक्षा प्राप्त की। इवन इन द नियर पास्ट पाठशालाज वी आर एसोसिएटेड विद प्लेसेज ऑफ वर्शिप, यहां तक कि निकट पाठशाला में पूजा स्थलों से जुड़े थे, ठीक है, जो हमारे पूर्वज थे। देखिए टुडे एजुकेशन इज फास्ट बिकमिंग कमर्शियलाइज्ड। पेरेंट्स हैव टू सेल आउट ए लॉट ऑफ मनी ऑन कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन फी, यानी कि जो आज शिक्षा का व्यवसायीकरण होता जा रहा है, माता पिता को कोचिंग क्लास, ट्यूशन फीस आदि पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, पहले जो था वो पाठशाला में लोग पढ़ते थे, अब क्या करना पड़ता है, आपको ट्यूशन लगवाना पड़ता है, कोचिंग फीस देना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये एक व्यवसायिक व्यापार बन गया है। अब आपको राइट एन आर्टिकल इन 100 to 150 वर्ड, यानी कि आपको 100 से 150 वर्ड में एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है। द स्टेट ऑफ एजुकेशन, यानी कि आज की शिक्षा की स्थिति के बारे में आपको लिखना है। यू आर करण करुणा, आप करण या करुणा हैं, अगर आप मेल है तो करण डालिए, फीमेल है तो करुणा, ठीक है। अब हम लिखेंगे कैसे, ये तो क्वेश्चन में आपके आएगा ऐसे, लेकिन हम लिखेंगे कैसे, चलिए उसको भी जान लेते हैं। तो देखिए आपको आर्टिकल लिखना है द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, ठीक है। तो आप लिखेंगे, यहां पर हेडिंग डालेंगे एक द, ठीक है, स्टेट, द स्टेट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ऑफ एजुकेशन। देखिए आपको और भी राइटिंग से लिखना है, जितना अच्छा आप लिख सकते हैं आप प्रयास कीजिए, ठीक है। द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, ठीक है, इस टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है। तो हम इसको हेडिंग के रूप में डालेंगे, ठीक है, यहां पर हेडिंग के रूप में इसे हम सबसे पहले डालेंगे। उसके बाद में क्या कहा गया, आप करण है या करुणा है, ठीक है। आप अगर मेल है तो आप करण डालिए, अगर फीमेल है तो आपको करुणा यहां पर लिखना है, ठीक है। तो हम क्या है, तो हम लिखेंगे यहां पर बाई, ठीक है, बाई आगे ऐसे लगा देंगे इसको, ठीक है, बाई करण, तो बाई करण, ठीक है,
यानी कि हम करण के नाम से लिख रहे हैं, यानी कि हम मेल हैं तो हम बाई करण लिखेंगे, ठीक है। तो द स्टेट ऑफ एजुकेशन, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है, उसके बाद में लिखना है बाई करण, ठीक है। ये चिन्ह लगाकर बाई करण लिखना है कि आप करण के द्वारा ये लिखा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको, इसकी जो डिस्टेंस है उसको थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखिए जो हमारा आर्टिकल होता है ये एक ऐसे टाइप का होता है, यानी कि आज की शिक्षा की स्थिति कैसी है उसके बारे में जितना कुछ आप जानते हैं उसको इंग्लिश में उसको बताइए, उसको लिखिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमने लिखा है, कुछ चीजें लिखा है। देखिए आपको मैंने बता दिया कि आपको जैसे द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे लिखना है तो इसको हेडिंग डालिए, उसके बाद में बाई करुणा लिखिए, अगर आप फीमेल है तो करुणा लिख दीजिए, क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद जितना कुछ भी आप एजुकेशन की स्थिति के बारे में जानते हैं उसे इंग्लिश में लिख दीजिए, ठीक है। अब मैं अगर इसे लिखता एक एक वर्ड तो थोड़ा सा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता। अब मैं आपको हिंदी समझा देता हूं अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और बता दिया है मैंने पैटर्न आपको किस प्रकार से लिखना है, पूरी स्ट्रेटेजी, तो ये इतना आप समझ गए होंगे। देखिए अब एजुकेशन के बारे में जो स्थिति है उसको हम लिखेंगे यहां से, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस करके भी आप लिख सकते हैं, कोई जो इन्हें सेम यही आप याद करें, सेम यही लिखें। आपको याद नहीं करना, चीजों को समझना है, ठीक है। देखिए एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटिंग लर्निंग और द इक्वेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड हैबिट्स, ठीक है। यानी कि जो शिक्षा है, ठीक है, ये सीखने की सुविधा, ज्ञान, कौशल, मूल्यों, विश्वासों और आदतों के अधिग्रहण की प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कि जो शिक्षा है उसमें हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने स्किल, अपने कौशल को, अपने वैल्यू को, ठीक है, और अपने बिलीव्स, विश्वास को, और अपने हैबिट्स, आदतों को सीखते हैं उसमें, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो कुछ शिक्षा के बारे में आप जानते हैं आप लोग अपना यहाँ पर लिखिए, ठीक है। देखिए इट इनेबल्स पीपल टू नो द वर्ल्ड बियॉन्ड देयर ओन सराउंडिंग एंड ट्रांसफॉर्म्स देम इनटू बिकमिंग नेशनलिस्ट एंड ह्यूमनिस्ट इन आउटलुक एंड वर्ल्ड व्यू, ठीक है। यानी कि यह लोगों को अपने आसपास की दुनिया को जानने में सक्षम बनाता है। जो शिक्षा है वो लोगों को अपने आसपास, सराउंडिंग्स, अपने आसपास के लोगों को जानने में, ठीक है, सक्षम बनाता है, और उन्हें आउटलुक और वर्ल्ड व्यू में मानवतावादी बनने में सक्षम बनाता है, ठीक है। यानी कि जो शिक्षा है वो लोगों को अपने आसपास की चीजों को अच्छे से जानने के लिए सक्षम बनाता है। जितने आप शिक्षित रहेंगे उतनी ज्यादा आपके पास जानकारी रहेगी, ठीक है। और जो हमारा आउटलुक है, हमारा वर्ल्ड व्यू है, और मानवतावादी को जो है ये सक्षम बनाता है हम लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए आगे क्या है, ऐसे आप लोगों को लिखना जिस प्रकार मैंने लिखा है, थोड़ा सा चेंज करके भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आप लिखने का प्रयास कीजिए। इसमें आपको मेनली समझना क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, हमें हेडिंग कैसे डालना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर बताइए, तो उसीलिए मैं इस वीडियो लेकर आया हूं। देखिए इन दिस मॉडर्न एरा, यानी कि इस आधुनिक युग में एजुकेशन इज नो मोर इम्पार्टिंग नॉलेज और टीचिंग टू ए चाइल्ड टू नो मोर अबाउट द सोसाइटी। यानी कि जो शिक्षा है वो अब बच्चों को समाज के बारे में अधिक जानने के लिए ज्ञान का शिक्षण प्रदान नहीं कर रही है, ठीक है। जो शिक्षा है वो बच्चों को अधिक जानने के लिए शिक्षण प्रदान नहीं कर रही है, बल्कि क्या कर रही है, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए बिजनेस इन ऑलमोस्ट एवरी इंस्टीट्यूशन। दुर्भाग्य से इसे लगभग हर संस्थान में एक व्यवसाय में बदल दिया है। यानी कि जो कोचिंग क्लासेस आप लेते हैं बाहर या ट्यूशन लेते हैं, तो क्या होता है, दुर्भाग्य से उन्होंने जो शिक्षा है उसको एक बिजनेस के तौर पर उसे ढाल दिया है, ठीक है। दुर्भाग्य से इसे लगभग हर संस्थान ने एक व्यवसाय के रूप में बदल दिया है, ठीक है। आगे देखिए, सच इंस्टीट्यूशन चार्ज ए ह्यूज अमाउंट इन रिटर्न फॉर द फैसिलिटीज दे प्रोवाइड। यानी कि ऐसी संस्था अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बदले में एक बड़ी राशि वसूल करती हैं। देखिए सच इंस्टीट्यूशन, ऐसी संस्था चार्ज वसूल करती हैं, ये ह्यूज अमाउंट, एक बड़ी रकम, ठीक है, एक बड़ी रुपए, इन रिटर्न फॉर द फैसिलिटी दे प्रोवाइड। वो जो फैसिलिटी हमें देती हैं, जो शिक्षा देती हैं, उसके बदले में एक बड़ी रकम हमसे, एक बड़ी राशि हमसे लेती हैं, ठीक है, काफी रुपया लेती हैं। इन सम ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यानी कि जो संसार के, ठीक है, संसार के जो कुछ बहुत अच्छे जो शिक्षा देने वाले एजुकेशनल संस्था हैं, वो क्या करते हैं, डोनेशन आर टेकन, वो डोनेशन लेती हैं, ठीक है, घूस लेती हैं। समझ में आया। आगे भी हम लिखे हैं कुछ, क्योंकि हमें 100 से 150 वर्ड में लिखना है, तो थोड़ा और लिखना होगा, उसको भी देखते हैं। तो देखिए कुछ बड़े जो शिक्षण संस्थान है, ठीक है, वो हमसे पैसे ले रही हैं इन रिटर्निंग फॉर रजिस्टरिंग एन एवरेज स्टूडेंट एंड गिविंग हिम एजुकेशन। यानी कि कुछ बेहतरीन जो अच्छे शिक्षण संस्थान है, कोचिंग क्लासेज हैं, वो पंजीकरण और औसत छात्र को उसे शिक्षा देने के बदले में दान के रूप में लिया जाता है, ठीक है, यानी कि डोनेशंस भी लेती हैं। इन शॉर्ट, संक्षेप में अगर देखा जाए, एजुकेशन हैज बिकम कमर्शियलाइज्ड
एजुकेशन जो शिक्षा है उसका व्यवसायीकरण हो गया है, यानी कि वो व्यवसाय के रूप में बदल दिया गया है। एडवर्टीजमेंट मेड बाय द स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट ईटीसी आर मेथड ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर कस्टमर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट। जो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, देखते होंगे आप लोग अपने टीवी पर प्रचार, बायजूस और भी बहुत चीजें हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, ठीक है। आप लोग जैसे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो एडवर्टीजमेंट कराती हैं, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट मेड बाय द स्कूल्स, ठीक है, यानी कि जो स्कूल के द्वारा विज्ञापन होता है छात्रों को, कॉलेज का कोचिंग इंस्टीट्यूट का आर मेथड वो तरीका है गेटिंग मोर एंड मोर कस्टमर्स, यानी कि अधिक से अधिक ग्राहक प्राप्त करने का इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों से। तो जो स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों में आदि द्वारा कराए गए जो विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट है, वो छात्रों के रूप में अधिक से अधिक ग्राहक प्राप्त करने के तरीके हैं। यानी कि जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट में वो अपने क्लासेस को बताएंगे उतने ही ज्यादा स्टूडेंट उससे जुड़ेंगे, ठीक है, और उनका अच्छे खासा जो है अच्छे खासे चलेंगे वो, ठीक है। देखिए, बेसिकली द पेरेंट्स आर बीइंग चीटेड इन द नेम ऑफ एजुकेशन। अगर मूल रूप से देखा जाए तो शिक्षा के नाम पर अभिभावकों को ठगा जा रहा है, ठीक है। शिक्षा के नाम पर जो अभिभावक है उनको ठगा जा रहा है। अब पहले तो जो लोग थे, हमारे पूर्वज थे, वो क्या करते थे, पाठशाला में पढ़ाई करते थे, गुरुकुल होते थे, उसमें गुरु होते थे, गुरु जी, ठीक है, तो वो ज्यादा नहीं लेते थे कुछ। आगे देखिए, एजुकेशन इज ए क्रूशियल कंपोनेंट फॉर शेपिंग ए पर्सन फॉर सिटीजनशिप इन द सोसाइटी एंड बीकम इट्स कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स, यानी कि जो समाज में नागरिकता के लिए एक व्यक्ति को आकार देने और इसके योगदानकर्ता सदस्य बनने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी कि अगर आपको समाज में एक अच्छा नागरिक बनना है और समाज को, एक व्यक्ति को अच्छा आकार देने के लिए जो शिक्षा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है, बहुत ही जरूरी है आपको एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए शिक्षा। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द वर्ल्ड हैज टू इम्प्रूव, यानी कि दुनिया में शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा। हमें दुनिया में जो शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार करना होगा। प्रोवाइडिंग एजुकेशन शुड मीन गिविंग क्वालिटी एजुकेशन टू द यूथ टू डेवलप द वर्ल्ड, ठीक है। यानी कि शिक्षा प्राप्त करने का मतलब दुनिया को विकसित करने के लिए युवाओं को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना चाहिए, यानी कि युवाओं को अच्छे से शिक्षा देना चाहिए जो हमारे युवा हैं, ठीक है। अगर हमें अपने वर्ल्ड को, अपने कंट्री को डेवलप करना है तो शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो शिक्षा की आज की स्थिति क्या है, मैंने आपको बताया कि शिक्षा किस प्रकार से, शिक्षा को एक बिजनेस के तौर पर बनाया गया है, किस प्रकार से अब वो हो चुका है, ठीक है। आपको पूरी स्थिति मैंने बताई, ये लगभग आपका 100 से 150 वर्ड तक पहुंच भी गया होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर 100 से 150 वर्ड में लिखना होता है तो आप लोग लिख सकते हैं। इस टॉपिक को मैंने आपको बताया कि आज जो एजुकेशन की स्थिति है, द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, वो किस प्रकार से है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लोग कहेंगे तो एक दो आर्टिकल मैं आपको और भी बता दूंगा। तो देखिए, आपको यहाँ पर ज्यादातर समझना है कि आपको हेडिंग कैसे डालना, द स्टेट ऑफ एजुकेशन अच्छे से डालना है, टुडे बाइक करण, और ये आपके क्वेश्चन में दिया भी रहता है। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है नीचे दिया गया है, राइट एन आर्टिकल इन 100 to 150 वर्ड द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, यानी कि शिक्षा की आज की स्थिति क्या है उस पर आपको आर्टिकल लिखना। यू आर करण, करुणा, आप करण या करुणा है, ठीक है, मेल है तो करण, फीमेल है करुणा। तो इस प्रकार से आप कोई भी आर्टिकल अच्छे से लिख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। जो आपको जिस टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है उसका हेडिंग डालिए, आप अगर मेल है तो करण डालिए, फीमेल है तो करुणा, और एजुकेशन की स्थिति के बारे में जितना कुछ भी आप जानते हैं उसको लिख दीजिए, ठीक है, संक्षेप में। बस यही आपको इसमें करना होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं।